सब मारी विया असां ॿ नंढड़ा बचा आहियूं मुंहिंजे अठ माण्हू सभु मरी विया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज नवाबशाह में एक सोगवार वाकया पेश आया है जिससे पूरे नवाबशाह की फिजा जो है वो सोगवार हो गई। सिर्फ नवाबशाह नहीं बल्कि इसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया है। भंगवार कबीले के अंदर एक खानदानी लड़ाई चल रही थी, उसमें आज 6 मर्दों को, उनके घर के 6 मर्दों को आज सरेआम कत्ल कर दिया गया। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि पीछे कोई भी मर्द नहीं बचा, सिर्फ 2 मासूम बच्चे बचे हैं और पीछे खवातीन हैं। वाकया बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला और परेशान कर देने वाला वाकया है, जहां चाचा, भतीजा, भांजा तमाम लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और लाशें जो थी वो बिल्कुल सरेआम इस तरीके से पड़ी हुई थी जैसे ना कोई कानून है और ना कोई यहाँ इंसाफ मिलने की तवक्को है। जो खानदानी दुश्मनी होती है उसके नतीजे में अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। ये एक दुश्मनी नहीं है बल्कि एक जंजीर है जो कि अगली आने वाली नस्ल के पांवों में बांध दी जाती है। सबसे पहले आप ये देखें कि वो बच्चे मासूम जो 2 बच्चे हैं इस खानदान के अंदर, वो किस तरीके से कैसे परेशान है और वो बेचारे क्या बात कर रहे हैं। उसके अलावा इस घर की जो सरबराह बड़ी बुजुर्ग जो माँ हैं वो कैसे रो रही हैं और क्या कह रही हैं। पहले थोड़ा सा उन्हें सुनिए और फिर मैं आपको बताता हूँ वाकया किस तरीके से पेश आया। सुबह सुबह मेरे बच्चे अपने काम करने के लिए गए थे। वो गन्ने की फसल में जा रहे थे कि अचानक उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इस कदर जुल्म किया कि तमाम बच्चों को मेरे कत्ल कर दिया गया। गन्ने की फसल के पास अचानक मेरे बच्चों पर हमला किया गया, लड़ाई की गई, जिसके बाद मेरे सारे ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। मेरे सारे बच्चे मारे गए। हमारा ख़ानदान नहीं बचा, सबको मार दिया गया। 3 मेरे बेटे मार दिए गए, 3 मेरे भतीजे मार दिए गए और सारे मर्दों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारा पीछे कोई कमाने वाले ना रहा। हम भंगवार कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और हम सब भंगवार हैं। हम सब घर में मौजूद थे और लड़ाई भी यहाँ सामने ही हुई थी। घर के बड़े सब यहाँ मौजूद थे। कोई भी बात होती है तो सबसे पहले घर में की जाती है। लड़ाई कहीं दूर नहीं हुई, लड़ाई करीब में ही हुई और करने वाले भी हमारे अपने थे। चाचे के बेटे थे, चाचे के बेटे, चाची के बेटे, मामू के बेटे, सारे आपस में थे। ख़ानदानी दुश्मनी चल रही थी। पहले उन्होंने इनके लोगों को कत्ल किया, उसके बाद उन्होंने बदला लेते हुए इनके बच्चों को कत्ल कर दिया। ये लड़ाई ख़ानदानी लड़ाई है जो बरसों से चल रही है। जी हाँ नाजरीन, आपने बात सुनी और मैं आपको बताऊं कि ये सिंधी लैंग्वेज में बुजुर्ग खातून कह रही थी कि हमारे बच्चे जो हैं जा रहे थे, बल्कि बैठे हुए थे। आज जो है जो इत्तलात आ रही हैं मीडिया की तरफ से उसमें यही था कि कोर्ट में पेशी थी। ये देरीना दुश्मनी जो 2010 में शुरू हुई, इससे पहले ये ख़ानदान आपस में मिलजुल कर रहते थे। दोनों ख़ानदान भंगवार कबीले से हैं जिनके घर अमवात हुई हैं और जो लोग कहा जा रहा है मुबैना तौर पर जो अपोजिट पार्टी है जिनका ये खातून बुजुर्ग ने नाम लिया और बच्चों ने नाम लिया है कि इस्माइल उनका नाम है, ये मुबैना तौर पर ये नाम लिया जा रहा है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और पता चलेगा कि मुल्ज़मान कौन कौन हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये बता दूं कि पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली उसके बाद जो मैयतें थी उनको थाने पहुँचाया गया और मर्द तो पीछे बचे नहीं हैं। ख़ानदान के दूर के तो हैं लेकिन उनके जो क्लोज घर के ख़ानदान था वो सारा आज ख़त्म हो गया है। पुलिस ने जो अपोजिट पार्टी है जो कहा जा रहा है मुल्ज़िम है, उससे उसका तमाम जो घर है और उसका इलाका है उसको बिल्डोज़र के साथ और क्रेन के साथ बिल्कुल मलिया मेट कर दिया है। जो मुल्ज़िम हैं वो फरार हो चुके हैं। 7 अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 कज़न जो कि खुशहाल ज़िंदगी आपस में गुजार रहे थे, कुछ ऐसा वाक़या हुआ उनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई जिसके बाद
ایک وہاں پر لڑائی کے بعد اموات ہوئی اور اس کے بعد 3 مزید اس میں اموات ہو گئی اس جھگڑا ہوا تھا 2010 میں، جس کے بعد جو مقتولین ہیں انہوں نے FIR کروائی تھی، جو کہا جا رہا ہے جنہوں نے اب قتل کیا ہے، اور 2010 سے جو اس پرانی لڑائی کے اندر جو مجرم تھے اس میں 4 لوگ مجرم قرار پائے تھے، اور چاروں کو جو ہے اس وقت وہ جیل میں ہیں اور اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ جو آج لوگ جن کو مارا گیا ہے ان کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ یہ اس لڑائی میں موجود تھے اور نہ یہ جو اطلاعات ہیں کہا جا رہا ہے ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جو مجرم تھے وہ جیل کاٹ رہے تھے، لیکن بدلے کی جو آگ ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ کئی نسلیں اس میں جو ہے اس میں کئی نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ ایک ناسور ہوتا ہے جو خاندانوں کو بلکہ آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو خاندانی دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں، اس کے پیچھے لا قانونیت ہے اور انصاف کی فراہمی نہیں ہے۔ جب انصاف کی فراہمی ممکن ہوتی ہے اور قانون جو ہے سخت ہوتا ہے اور سخت سزائیں دی جاتی ہیں تو ایسے واقعات بہت کم رونما ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اب جو بچے پیچھے بچے ہیں، ہم وہاں موجود تھے، اب ان بچوں کے چہرے پہ خوف تھا، لیکن ان کے جو 7 لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا یہ جو 2 بچ گئے ہیں یہ ان کا بدلہ لیں گے۔ تو آخر کب تک یہ خاندانی دشمنیاں اور کتنے گھروں میں اموات نوجوان بچے جو ہیں اس کی جو ہے اس کا نشانہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے جو گھر والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے، کیونکہ 6 اموات اور 6 کے 6 نوجوان بچے جس گھر کے چلے جائیں، سوچیں اس گھر میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے سے، اس طریقے کی آفات سے بچا کر رکھے۔ غصہ اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے کوشش کیجئے لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کیجئے۔ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، اگر آپ درگزر کر دیں گے تو امید ہے کہ آپ کی زندگی اور آنے والے مسائل سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔